नमस्कार, आप देख रहे हैं newsfirst.tv। बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों की। लोकसभा चुनावों में चली मोदी लहर और इसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी का जादू चलने के बाद दिल्ली में बीजेपी का जादू चलता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी एग्जिट पोल में पिछड़ गई है। देखिए एक रिपोर्ट। जगह पाने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों का मिलन विलय तय है। अब वो कांग्रेस को वोट देके बताओ। क्षेत्र को जानती हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स को जानती हूँ। दिल्ली में आज जनता के अंदर ये तो है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। दिल्ली को एनआरकी में नहीं लाया जा सकता, यहाँ सभ्य समाज रहता है। भाजपा वाले, तुम्हारी छाती में जान बूंद करूंगा मैं। ये झूठ और सच्चाई की लड़ाई है, आज सच्चाई की जीत मांग रहा है। 15 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। मैं नारी सम्मान के लिए आई हूँ। देश की राजधानी दिल्ली ने ऐसे चुनाव कई बार देखे, लेकिन जैसा चक्रव्यूह इस बार रचा गया वैसा इससे पहले कभी नहीं रचा गया। हर दांव खेला गया, हर मोहरा बिछाया गया। चक्रव्यूह को रचना व तोड़ने के लिए बिसात पर बिछाए गए मोहरों ने अपनी चालें चली। यूं तो यह मुकाबला सत्ता के लिए लड़ा गया, लेकिन सबके निशाने पर रहे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने अपने खिलाफ खोले गए विरोधियों के मोर्चे पर सोशल मीडिया पर लिखा, महाभारत में दुर्योधन को पूरी सेना चाहिए थी और अर्जुन को सिर्फ भगवान। वैसे ही बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ हमारे खिलाफ लड़ रही है और हमें सिर्फ भगवान पर भरोसा है। अगर ये कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगी कि बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर अन्य कोई भी दल, सबके निशाने पर केजरीवाल ही थे। लिहाजा हर दल ने आप पर दम भरकर तीर चलाए, लेकिन राजनीति की बारीकियां सीख चुके अरविंद केजरीवाल ने उसी तीर से विरोधियों को घायल कर दिया। साथ ही अपने ऊपर लगे हर आरोप को अपने लिए संवेदना बना लिया। हम कहते हैं हम दिल्ली से रिश्वतखोरी बंद करेंगे। वो कहते हैं कि केजरीवाल नक्सली है। हम कहते हैं कि हम दिल्ली में 20 नए कॉलेज बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि केजरीवाल को जंगल भेज दो। हम कहते हैं कि हम पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, उनकी नुपुर शर्मा जी नेता कहती हैं केजरीवाल बंदर है। केजरीवाल पर सबसे बड़ा प्रहार किया बीजेपी के सबसे बड़े और महारत योद्धा प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम ने केजरीवाल का नाम लिए बिना ही अराजक, भगोड़ा, नक्सली कहकर आरोप प्रत्यारोपों की चिंगारी को सुलगा दिया। मैं एनआरकी में विश्वास करता हूँ। ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया, अगर आपको एनआरकी करनी है, एनआरकिस्ट हो तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। दिल्ली को नक्सलवाद की लपेट में नहीं लाया जा सकता। फिर क्या था, अरविंद केजरीवाल को जैसे संजीवनी मिल गई। जो आप सीधे पीएम पर वार से बचती थी, वही अब मोदी को निशाने पर ले लिया। उन्होंने मुझे झूठा बोला, उन्होंने मुझे एनार्किस्ट बोला, उन्होंने मुझे भगोड़ा बोला, उन्होंने मुझे धरना करने वाला बोला, काफ़ी कुछ बोला उन्होंने मुझे। हमने कभी भी इस किस्म की व्यक्तिगत गाली गलौज और भला बुरा बोलने वाली राजनीति नहीं की। फिर तो सियासत में शब्दों की खींची गई लक्ष्मण रेखा को हर कोई पार करने लगा। दिल्ली की राजनीति में किनारे पर लगी कांग्रेस ने भी साख बचाने के लिए केजरीवाल पर यू टर्न मारा। 49 दिन की उल्टी चाल, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न केजरीवाल। हम उम्मीद करेंगे कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल इसका जरूर जवाब देंगे। बीजेपी के लिए कांग्रेस कोई बड़ी चुनौती नहीं थी, लिहाजा सारा फोकस केजरीवाल पर ही किया गया और साफ छवि की पैराशूट नेता किरण बेदी को मैदान में उतारा गया, जिसका अपनी ही पार्टी के लोगों ने विरोध किया। किरण बेदी ने भी मास्टर स्ट्रोक खेलकर आक्रामक रवैया अपनाया। बेदी की एंट्री से आप में थोड़ी सी हलचल मची, लेकिन कमान खुद अरविंद ने संभाली, जिसकी गवाही देते ये पोस्टर जिसमें केजरीवाल को ईमानदार और किरण को अवसरवादी बताया गया। आपके इस प्रहार से बीजेपी तिलमिला गई। केजरीवाल जी ने कहा था, मैं 5 साल तक दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा। 49 दिन के अंदर ही एक्सपोज होने से डर से इस्तीफा देकर चले गए। फिर क्या था, बीजेपी ने पोस्टर वार शुरू कर दिया और केजरीवाल के एक पोस्टर के बाद पोस्टरों की झड़ी लगा दी। किसी में भगोड़ा, किसी में सत्ता का लालची बताया
लेकिन सबसे ज्यादा बवाल मचा इस पोस्टर में, जिसमें केजरीवाल को उपद्रवी गोत्र का बताया गया। केजरीवाल को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। अरविंद ने इसे अग्रवाल समाज की अस्मिता से जोड़ दिया। भाजपा की लड़ाई मुझसे हो सकती है, उन्हें जो कहना मेरे बारे में कहे। वो पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी कैसे कह सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे अग्रवाल समाज से माफी मांगनी चाहिए। जुबानी हमले की कहानी इतनी लंबी है जिसका कोई और छोर नहीं, लेकिन मतदान के बाद अब नतीजे आने बाकी हैं। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे जिस ओर इशारा कर रहे हैं, वैसा लगता है कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल पर कटाक्ष को दिल से ले लिया और अपने दिल में अरविंद को जगह दे दी। आनंद सिंह, newsfirst.tv। 7 फरवरी को हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। उनके भाग्य का फैसला आगामी 10 फरवरी को होगा। जिस केजरीवाल पर अंडे फेंके गए, तमाचे लगे, उसी केजरीवाल को दिल्ली ने अपने दिल में बैठा लिया। देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली के चुनावी दंगल में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। फैसला 10 फरवरी को आ जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल आपकी ओर साफ इशारे कर रहे हैं। केजरीवाल इस चुनाव में एक मंझे हुए नेता की तरह कदम रखा, नपी तुली नीतियों के साथ काम किया। अपने राजनीति महत्वाकांक्षाओं के तहत केजरीवाल ने 49 दिन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उनके राजनीतिक क्षमता पर सवालिया निशान लगाया जाने लगा। लोकसभा चुनावों के बाद अपने ऊपर लगे इस धब्बे को मिटाने के लिए उन्होंने दिल्ली की जनता को साधना शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज करके चुनाव लड़ती है। आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है, भ्रष्टाचार खत्म करने की राजनीति करती है। लोकसभा चुनाव ने मोदी को सीधे दिल्ली का तख्ता पकड़ा दिया। पहली दफा किसी पार्टी ने इतने शानदार ढंग से जीत दर्ज की। ये दौर मोदी का था, उनके वादे और दावे का था। मोदी का विजयी रथ आगे बढ़ता रहा। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और फिर कश्मीर में जीत का जायका लिया, लेकिन गाड़ी दिल्ली में अटकी। एग्जिट पोलों में आप ही आप दिख रही है, लेकिन बीजेपी जीत का दंभ भर रही है। सर्वे तो सर्वे होता है, सर्वे तो सर्वे होता है। 10 तारीख को रिजल्ट पर पता चलेगा। सर्वे सर्वे होता है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या है वो 10 तारीख को पता चलेगा। बीते लगभग साल भर से केजरीवाल अपने दल बदल के साथ दिल्ली की जनता को साधने में जुटे और लगता है केजरीवाल जनता का विश्वास जीतने में कामयाब भी रहे। जिसे दिल्ली में तमाचे पड़े, जिसे दिल्ली में अंडा फेंका गया, वहीं दिल्ली के दिल जीतने में कामयाब हो गए। मतदान से पहले मोदी लहर के सामने 5 साल केजरीवाल का नारा ज्यादा ताकतवर दिखने लगा। कुशल शासक, विराट सेना और तमाम ताकत रखने वाली बीजेपी भी आशंकाओं से घिर गई। अपनी पूरी ताकत आपके खिलाफ झोंकने के बावजूद साधारण दिखने वाला केजरीवाल अड़िग रहे। पूछना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता कैसे यकीन करे जब आप 7 महीने के अंदर आपके कार्यकाल के दौरान 30% बलात्कार बढ़ गए, तो अगले 5 साल में महिलाओं की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। उनके तमाम साथियों ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। पूरी दिल्ली में केजरीवाल के लिए उनके साथियों ने डटकर प्रचार किया। पूरा एक हर वर्ग के अंदर एक जबरदस्त उत्साह और समर्थन आम आदमी पार्टी को मिला है। 50 से ज्यादा सीटें हमारी दिल्ली में आएंगी। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने 4 राज्य आसानी से जीते। पहले लग रहा था कि दिल्ली भी आसानी से मोदी लहर के आगोश में आ जाएगी और विरोधियों की कश्ती डूब जाएगी, लेकिन केजरीवाल ने हवाओं का रुख ही बदल दिया। केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के विराट आभा मंडल के सामने अपनी चमक तो साबित कर दी। अब 10 तारीख को पता चलेगा कि यह चिंगारी मशाल के रूप में दिल्ली में जल पाएगी या नहीं। आनंद सिंह, न्यूज़ फर्स्ट.tv।